मानस भवन जबलपुर में नर्मदा कलश स्थापना के साथ ही चतुर्थ रामायण कॉन्फ्रेंस का विधिवत उद्घाटन 2 जनवरी को हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। साथ ही साधु संतों आयोजन समिति के अजय बिश्नोई, सचिव डॉक्टर अखिलेश गुमास्ता, पंकज गौर, रवि रंजन की उपस्थिति में वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान आर्ट गैलरी के माध्यम से रामायण प्रदर्शनी में गोंड जनजाति की गोर रामायणी, तेलंगाना से राम सीता लक्ष्मण हनुमान की नक्काशी डाल, वेस्ट बंगाल के पटचित्र, बनारस सरायकेला, वेस्ट बंगाल के मुखौटे सहित अन्य चीजों का प्रदर्शन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि रामायण के माध्यम से भगवान राम के जीवन पर चलकर अपना जीवन को सार्थक बनाने की प्रेरणा मिलती है। इस तरह के आयोजन होने से लोगों को सनातन संस्कार को जोड़ने का प्रयास किया जाता है। भगवान रामायण, वाल्मीकि रामायण, कदम्ब रामायण, तुलसी महाराज की रामायण, रामायण पे ऊपर देश के अंदर कौन सी ऐसी भाषा है जहां अनुवाद नहीं हुआ, भगवान राम के जीवन चरित्र को गाया नहीं गया। और हमारे न केवल देश में बल्कि दुनिया के अंदर सर्वाधिक जिस ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ की चर्चा होती है वो ऐसे प्रमुख ग्रंथों में से रामायण एक पवित्र ग्रंथ है। कई विदेश के भी, चाहे कंबोडिया हो, इंडोनेशिया हो, जकार्ता हो, ऐसे कई सारे देश जहां ये जापान तक में रामायण जी के ऊपर कई सारे पात्र अपने अलग अलग प्रकार से परिवार के विविध प्रकार के भावों में भी भगवान राम को भजते हैं। और भगवान राम का जीवन भी आदर्श पति, आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श मित्र, दुश्मनों के साथ दुश्मनी का भाव भी, लेकिन मर्यादा में देख करके भगवान राम ने जो अपना समूचा जीवन जिया वो अद्भुत है। मैं आज जाबालीपुरम की ऋषि धरती जबलपुर में, जब यहाँ रामायण जी का मेला हो रहा है, मध्य प्रदेश सरकार भी उसकी सह प्रायोजक है। माननीय हमारे पूर्व मंत्री, माननीय विधायक अजय बिश्नोई जी और डॉक्टर अखिलेश जी, गुमास्ता जी, ज्ञानेश्वरी दीदी और बहुत सारे लोग मिलकर के हर 3 साल बाद एक आयोजन करते हैं और उस आयोजन के अंदर देश भर के, दुनिया भर के विद्वानों को आमंत्रित करते हैं। आज मैं स्वयं शामिल हुआ। हमारे संस्कृति मंत्री भारत सरकार माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी और परम पूज्य पद्म विभूषण राम भद्राचार्य जी महाराज, ज्ञानेश्वरी दीदी, ऐसे कई संत और वृंद के साथ इस आयोजन का शुभारंभ हुआ और अलग अलग प्रकार के चित्रों का संयोजन करते हुए चित्र की प्रदर्शनी भी बनी है। और भगवान की चर्चा के माध्यम से आज का दौर तो और आनंद में है, जब हम सब उम्मीद करते हैं कि जब भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, उनके जीवन के सारी बातों को लेकर के समाज में एक बार फिर उन सारी बातों को पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता जो समूची मानवता के लिए धन्य करती है। मेरी अपनी ओर से बधाई।